हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग मंथली करंट अफेयर का सीरीज जो हम लोग स्टार्ट कर रखे हैं, उसमें हम लोग स्पीडी के करंट अफेयर के बुक से जितने भी वन लाइनर के फॉर्म में जो करंट अफेयर्स लिखे हुए जो होते हैं, उस करंट अफेयर को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यह जो वीडियो होगा वो फरवरी 2022 का अभी जो कल स्पीडी जो बुक आया है, जिसमें कि 1 मार्च तक अपडेटेड बुक है, उसमें से फरवरी 2022 के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग लिए हैं। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके करंट अफेयर्स को। यह करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो आप लोगों के आगामी सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इससे इंपॉर्टेंट जो साथ में कुछ रिलेटेड जो तथ्य आएंगे उसको भी हम लोग देखते चलेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले दिया हुआ है कि 2 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने एपी सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है। तो एपी सेवा पोर्टल 3.0 जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो है वो एक साल्ट कार्यक्रम भी चलाता है, और एक आंध्र प्रदेश से और याद रखिएगा एक स्त्री योजना भी जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाता है। आगे कह रहा है कि क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर जो है वो कौन बना है। तो क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर जो है वो बना है नासिक। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नासिक। आगे कह रहा है कि 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ जो है वो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो मनाया गया है। तो पहले तो यही याद रखना है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, और इस बार जो इसका थीम था वो था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आगे कह रहा है कि विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है। तो विश्व में इस्पात का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो बन गया है चाइना। साथ ही साथ चाइना से याद रखिएगा कोयला, सोना, अबरक, टंगस्टन, कैंडियम, ये सब का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन ही है। आगे कह रहा है कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ बनेगा। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर जो है वो है जबलपुर। आगे कह रहा है कि किस देश ने सबसे शक्तिशाली होंसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो यह किया है उत्तर कोरिया ने। फिर कह रहा है कि किस राज्य के श्री का कुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है। तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश में। फिर कह रहा है कि अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। तो अमेरिका जो है वो गैर नाटो प्रमुख सहयोगी के रूप में घोषित किया है किसको, कतर को। नाटो से आप लोग बखूबी परिचित होंगे। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1949 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। आगे कह रहा है कि तोरगया महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया। तो तोरगया महोत्सव हो गया, सोलांग त्यौहार हो गया, यह सब जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा तोरगया महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। फिर कह रहा है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा। तो पहला स्टेशन जो है वो गुजरात सूरत में बनेगा। आगे कह रहा है कि किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसार स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सबसे पहला रामसार स्थल से याद रखने वाली जो बात है वो भारत में फिलहाल जो है वो 49 रामसार स्थल हैं, और ये जो खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य है ये गुजरात में है। साथ ही साथ गुजरात का जो थोल झील वन्य जीव अभयारण्य है, बाधवाना आर्द्रभूमि है, यह सब जो है वो रामसार स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका है। आगे कह रहा है कि कौन सी क्रिकेट टीम जो है वो 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। तो यह बना है हमारा प्यारा देश भारत। तो इसका आंसर जो है वो है इंडिया। आगे कह रहा है NIELIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक कौन बने हैं। तो उनके महानिदेशक जो हैं वो बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। आगे कह रहा है कि किसे लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो यह किया गया है नीरज चोपड़ा को। अभी बहुत ज़्यादा यह फेमस हुए थे क्योंकि इन्होंने हमारे प्यारे देश भारत को एक स्वर्ण पदक दिलवाया था। इनका संबंध जो है वो जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से है। आगे कह रहा है कि किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है। तो सद्भावना प्रोजेक्ट जो है वो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना भी जो है वो असम सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड जो है वो कौन सा बन गया है। तो वो बना है पिंक इन इंश्योरेंस। आगे है कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च
की जाएगी। तो यह जो है वो UAE में यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स में लॉन्च की जाएगी। आगे कह रहा है कि जस्टिस उमर बांदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो यह जो है वो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने हैं। आगे है कि 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। देखिए दिवस के साथ साथ अब उसका थीम भी याद रखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 फरवरी को जो कैंसर दिवस मनाया गया है उसका थीम जो था वो था क्लोज द केयर गैप। क्या था? क्लोज द केयर गैप, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा जो है वो की है। तो यह जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। आगे कह रहा है कि 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन जो है वो किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश का जो है वो चयन किया गया है। ध्यान रखिएगा एक चीज, उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। आगे है कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और इसके नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश। फिर कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो संस्कृति मंत्रालय जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। संस्कृति मंत्रालय से याद रखिएगा जो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं फिलहाल उनका नाम है जी किशन रेड्डी। आगे कह रहा है कि किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। तो यह किया है चीन ने। चीन से एक चीज और याद रखिएगा, चीन जो है वो सिंथेटिक कैबनोट्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश भी बन चुका है। आगे कह रहा है कि आईसीसी यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है। तो उनका नाम है डेरिल मिशेल जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। फिर कह रहा है कि किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो यह किया है अमेरिका ने। आगे है कि किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ से और भी योजना याद रखिएगा जैसे गोधन न्याय योजना, बाजरा मिशन, ये सब का संबंध जो है वो छत्तीसगढ़ से है। आगे है कि 5 फरवरी 2022 को किनकी स्वामी जयंती मनाई गई। तो यह मनाई गई है पंडित भीमसेन जोशी की। पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो एक शास्त्रीय संगीत के एक प्रमुख गायक हुआ करते थे। फिर कह रहा है कि किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा किया था। तो यह किया है भारत ने। आगे कह रहा है कि इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक जो है वो बने हैं राहुल भाटिया। फिर कह रहा है कि किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है कर्नाटक बैंक को। कर्नाटक बैंक की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1924 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मैंगलोर में स्थित है। फिर कह रहा है कि जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर जो है वो कहाँ दर्ज की गई है। तो सबसे कम बेरोजगारी दर जो है वो तेलंगाना में दर्ज किया गया है। आगे कह रहा है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो यह जीता है भारत जो है वो इंग्लैंड को हराकर जीता है। ध्यान रखिएगा अंडर 19 एशिया विश्व कप अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो आपका आंसर फिर अलग हो जाएगा। ऐसे अंडर 19 एशिया विश्व कप भी भारत ही जीता है लेकिन वो श्रीलंका को हराकर जीता है। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की बात करिएगा तो वो भारत जीता है इंग्लैंड को हराकर। आगे कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है दुर्गाबाई व्याम को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दुर्गाबाई व्याम। देखिए याद रखिएगा पद्म पुरस्कार की बात कीजिएगा तो 4 को लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 107 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है। आगे कह रहा है शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड जो है वो किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है। तो उनका नाम है थेरसी जोहांग। याद रखिएगा यह जो था वो 24वां शीतकालीन ओलंपिक था जिसका आयोजन जो है वो बीजिंग चाइना में किया गया था। आगे है कि भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वो परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है। तो यह किया गया है IISc बेंगलुरु में। फिर कह रहा है कि हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है।
तो इसका नाम दिया गया है सुपर माउंटेन्स। फिर कह रहा है भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है, तो यह किया है कर्नाटक बैंक को। फिर कह रहा है कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है। DNA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश जो है वो बन गया है हमारा प्यारा देश भारत। फिर कह रहा है कि भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों यानी कि होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई के नाम बदलने की मंजूरी की है। तो होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश। फिर कह रहा है 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब जो है वो किसने जीता है, तो यह जीता है चीन, और किसको हराकर, तो दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है, यह ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 8 फरवरी 2022 को सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की, तो उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान, और ये इकलौते खिलाड़ी थे जो कि शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिए थे, और ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है, तो लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया, तो रथ सप्तमी त्यौहार, कनुमा महोत्सव, बन्नी महोत्सव, यह सब जो है वो आंध्र प्रदेश में, तो इसका आंसर जो है वो होगा आंध्र प्रदेश। फिर कह रहा है कि किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है, तो आहट ऑपरेशन जो है वो RPF के द्वारा शुरू किया गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। फिर कह रहा है कि किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है, तो सुरंगा लकमल जो है वो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा श्रीलंका। आगे कह रहा है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति जो हैं वो बन गए हैं गौतम अडानी। फिर कह रहा है कि भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो वो राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है, और इसका जारीकर्ता जो है वो है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। फिर कह रहा है अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जो है वो किसने जीता है, तो अफ्रीका कप ऑफ नेशन एक फुटबॉल का एक कप होता है जिसको कि सेनेगल के द्वारा जीता गया है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सेनेगल। आगे कह रहा है कि कंचोथ पर्व जो है वो कहाँ मनाया गया है, तो यह जो है वो कंचोथ पर्व हो गया, हेरथ पर्व हो गया, यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट के द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक की मंजूरी दी गई है, तो यह जो है वो हरियाणा सरकार के कैबिनेट के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कि फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह। फिर कह रहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो बन गया है जम्मू कश्मीर। आगे कह रहा है कि अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बन गया है, तो वो बन गया है कौन, इथोपिया। इथोपिया एक्चुअली एक ईस्ट अफ्रीका का एक देश है। आगे कह रहा है 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो वो मनाया गया है विश्व दलहन दिवस। आगे है कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित होगा, तो भारत का पहला जो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है वो मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। फिर कह रहा है कि 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है, तो 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार जो है वो बन गया है भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, और इसके गवर्नर हैं अभी 25 में, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। फिर कह रहा है 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार किसे मिला है, तो वो मिला है नितिन गडकरी को, जो कि वर्तमान में हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। आगे कह रहा IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम जो है वो क्या रखा गया है, तो अहमदाबाद का आधिकारिक नाम जो है वो गुजरात टाइटंस रखा गया है। आगे कह रहा है कि चक्रवात बसीसराय ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है, तो यह क्या है, मेडागास्कर को। मेडागास्कर एक्चुअली एक हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। फिर कह रहा है कि सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है हमारा प्यारा देश भारत। फिर कह रहा है कि RBI ने ई-रूपी वाउचर की सीमा जो है वो 10,000 से बढ़ाकर कितने कर दिया है, तो 10,000 से बढ़ाकर अब उसको कितना कर दिया गया, 1 लाख कर दिया गया है।
आगे कह रहा है कि कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जो है वो जम्मू कश्मीर में खोला गया है। फिर कह रहा है कि EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो EIU का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें जो प्रथम स्थान पर रहा है वो रहा है नॉर्वे। भारत की रैंक भी ध्यान रखिएगा, भारत का इसमें रैंक जो है वो है 46। आगे कह रहा है कि 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती जो है वो मिली है। तो पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है। तो ये मिला है यूनाइटेड किंगडम में। आगे कह रहा है कि किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। तो जीवा कार्यक्रम जो है वो नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। नाबार्ड से आप लोगों को याद ही होगा, इसकी स्थापना जो है वो 1982 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। फिर कह रहा है कि किस देश के कोयला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है। तो यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया का। फिर कह रहा है कि किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई है। तो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जो है वो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। फिर कह रहा है कि महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जो है वो किसने किया है। तो यह जो है वो फ्रांस के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कि 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 13 फरवरी 2022 को विश्व रेडियो दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं। तो नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है वो शुक्र ग्रह का चित्र लिया है। आगे है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। तो यह रखा है 2024 तक। 2024 तक याद रखिएगा, 2024 तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का भी लक्ष्य जो है वो 2024 तक ही रखा गया है। फिर कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। तो यह कर दिया है किसने, इसरो ने। इसरो की स्थापना कब, 1969 में, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ, बेंगलुरु में। आगे कह रहा है कि 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर कह रहा है कि भारत में 100% प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है। तो भारत में 100% प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी जो है वो बनी है डाबर कंपनी। आगे कह रहा है कि मरु उत्सव जो है वो कहाँ में शुरू हुआ। तो मरु उत्सव, हाथी उत्सव, पुष्कर मेला, ये सब जो है वो राजस्थान में होता है। आगे कह रहा है ICAI का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो वो बने हैं देवाशीष मित्रा। फिर कह रहा है 15 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया जाता है। यह ध्यान रखिएगा, चाइल्डहुड अगर ऐड हो जाएगा तब आपका आंसर हो जाएगा 15 फरवरी। फिर कह रहा है कि पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है। तो यह किया है किसने, RBL बैंक ने किया है। फिर कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना और विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो वो जो राज्य शीर्ष पर रहा है वो है राजस्थान राज्य। आगे कह रहा है कि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो वो बना है कौन, इजराइल बन गया है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इसाक हरगोज। फिर कह रहा है कि किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया है। तो यह जो है वो इसरो के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। तो आपातकालीन पहली बार अधिनियम जो है वो कनाडा के द्वारा लागू किया गया है, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी है ओटावा। आगे कह रहा है कि तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है। तो तुर्की जो है वो अपना नया नाम रखा है तुर्की। फिर कह रहा है 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है। तो यह जो है वो खारू टीम ने जीता है। फिर कह रहा है कि जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो कीगन पीटरसन पुरुष श्रेणी में और हीथर नाइट महिला श्रेणी में इनको मिला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2022 के लिए। आगे कह रहा है कि किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है। तो वो किया है कौन, वेदांता ने।
आगे कह रहा है कि कहाँ में मेदाराम जात्रा महोत्सव जो है वो मनाया गया, तो यह जो है वो तेलंगाना में मनाया गया। तेलंगाना से याद रखिएगा, बथुकुंबा महोत्सव, बोनालू उत्सव, यह सब जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो किस देश ने किया है, तो यह किया है हमारा प्यारा देश भारत ने। फिर कह रहा है कि किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए क्यूसुम योजना शुरू किया है, तो यह जो है वो लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कह रहा है कि किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है, तो तंबाकू छोड़ो ऐप जो है वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। WHO की स्थापना 1948 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है। फिर कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा, यह दक्षिण एशिया का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र जो है वो मध्य प्रदेश में बनेगा। फिर कह रहा है कि स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस जो है वो कौन सी बन गई है, तो वो बनी है दिल्ली पुलिस। आगे कह रहा है कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, तो उनका नाम है चनीरा पोनप्पा। फिर कह रहा है कि किसने बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है, तो यह जो है वो सिडबी के द्वारा शुरू किया गया। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जो है वो 1990 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में स्थित है। आगे कह रहा है कि किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है, तो यह जो है वो अमेरिका ने कहा है। फिर कह रहा है कि भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम जो है वो को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है, तो भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश जो है वो बन गया है नेपाल। फिर कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है अशोक कुमार को। फिर कह रहा है कि किसे SBI बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है, तो SBI बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है संजय मल्होत्रा को। फिर कह रहा है कि 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 19 फरवरी को 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत जो है वो किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा, तो भारत जो है वो पहले IIT की स्थापना जो है वो यूनाइटेड अरब अमीराट्स में करेगा यानी UAE में। फिर कह रहा है कि WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों में mRNA का मतलब तो आपको पता ही है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। M जो ऐड है वो मैसेंजर को डिनोट करता है, मतलब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड तकनीक दी जाएगी, तो यह जो है वो 6 अफ्रीकी देशों को दी जाएगी। फिर कह रहा है कि किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। फिर कह रहा है आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं, तो आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने हैं चेतन घाटे। आगे कह रहा है कि कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो यह जो है वो बीकानेर में हुआ है। आगे है कि महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने हैं, तो वो बने हैं रजनीश सेठ। फिर कह रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण जो है वो कहाँ किया गया है, तो यह जो है वो विशाखापट्टनम में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो उनका नाम है शकीबुल गनी, जो कि मोतिहारी बिहार से बिलोंग करते हैं। आगे है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा, तो वो करेगा मुंबई। फिर है कि 20 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 20 फरवरी 2022 को विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे है कि किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है, तो यह जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत की पहली रोपैक्स सेवा भी जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। आगे कह रहा है मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है, तो वो है JP मॉर्गन बैंक। फिर कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है, तो यह जो है वो इंदौर में किया है। फिर कह रहा है कि किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है, तो यह चुना गया है संदीप बख्शी को। संदीप बख्शी से आप लोगों को पता ही होगा, ये ICICI बैंक जो है उसके CEO हैं। आगे कह रहा है कि क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई है। फिर कह रहा है आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उनका नाम है गौतम सोंग। फिर कह रहा है कि किस देश की महिला HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है, तो वो है अमेरिका की।
आगे कह रहा है कि किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। तो 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस जो है वो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश मनाता है। आगे कह रहा है कि ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो है वो किसे मिला है। तो यह जो है वो योहन पूनावाला को दिया गया है। आगे है कि 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर कह रहा है कि ICC T20I टीम रैंकिंग में कौन जो है वो शीर्ष पर पहुंच गया है। तो यह जो है वो पहुंच गया है भारत। फिर कह रहा है कि हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो भारत में करोड़पति परिवारों में 11% की वृद्धि हुई है। फिर कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो शेरशाह को मिला है। आगे कह रहा है कि किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाले पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है बिल गेट्स को। फिर कह रहा है फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है। तो यह जो है वो माली से किया है। माली एक्चुअली पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक स्थलरूद्ध देश है जिसकी राजधानी है बामको। फिर कह रहा है कि किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किसान मोबाइल ऐप जो है वो IIT रुड़की के द्वारा हरिद्वार में लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है कि वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है। तो वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अभी फिलहाल जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। आगे कह रहा है 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो यह मनाया गया है विश्व चिंतन दिवस। फिर कह रहा है NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है। तो वो बन गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आगे है कि मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बना है। तो वो बना है केन्या। फिर कह रहा है जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 हुआ है उसमें किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। तो वो किया है नॉर्वे ने। टोटल 37 पदक जो है वो नॉर्वे के द्वारा हासिल किया गया है जिसमें 16 गोल्ड था। आगे कह रहा है कि भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। तो यह जो है वो जम्मू कश्मीर में बना रहा है। आगे कह रहा है कि किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है। तो यह जो है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। आगे कह रहा है हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है। तो यह मिला है मंडी में। फिर कह रहा है कि किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह किया है इजराइल ने। आगे कह रहा है कि होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं। तो उनका नाम है ताकुआ त्सुमारा। फिर कह रहा है हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है। तो अडानी समूह जो है वो ये कनाडा के एक पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है। फिर कह रहा IOC एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है। तो उनका नाम है एम्मा टेरहो। आगे कि किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो उनका नाम है BR बनीता। आगे है कि किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। तो हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन जो है वो जापान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है कि कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है। तो बिफोर आई डाई ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो हरियाणा में बनी है। फिर कह रहा है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य जो हैं वो कौन बने हैं। तो उनका नाम है संजीव सान्याल। आगे कह रहा है कि किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है। तो यह जो है वो केरल के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ जो है वो समझौता किया है। आगे कह रहा है भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह भारत और किस देश जो है यह भारत और फ्रांस ने। फिर कह रहा है कि किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्से में बांटा है। तो यह अभी यूक्रेन और रसिया का जो विवाद है। आगे कह रहा है RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है। तो RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में संजय मल्होत्रा को नामित किया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश के कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं। ATP एक्चुअली होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ATP 500 के विजेता जो है वो कार्लोस अल्कराज बने हैं जो कि स्पेन के हैं।
आगे कह रहा है कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो बन गया है असम। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उनका नाम है KN राघवन। फिर कह रहा है 24 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 24 फरवरी 2022 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो उनका नाम है तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा किया है, तो यह जो है वो राजस्थान सरकार ने किया है। आगे कह रहा है कि कौन जो है वो भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा, तो अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत जो है वो IBM के द्वारा किया जाएगा। फिर कह रहा है कि बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है, दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन, तो यह जो है वो अगरतला में हुआ है। फिर कह रहा है IIT रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो यह जो है वो उत्तराखंड हरिद्वार में लॉन्च किया है। फिर कह रहा है कि किस देश ने सी डोम नामक नई वायुसेना रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो यह जो है वो इजराइल के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है, तो यह जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। फिर कह रहा है जेट एयरवेज ने किस देश की एयरलाइंस के पूर्व CEO विप्ला गुनातिलको को नया CFO नियुक्त किया है, तो यह जो है वो श्रीलंका। फिर कह रहा है IDBI बैंक के CEO कौन बने हैं, तो उनका नाम है राकेश शर्मा। फिर कह रहा है कि कौन सी महिला क्रिकेटर जो है वो 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, तो उनका नाम है ऋचा घोष। आगे है कि भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, तो जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल जो है वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है कि आइडिया इंडिया ने किसे पहली महिला CEO जो है वो नियुक्त किया है, तो वो नियुक्त किया है सुजैन पुलबरर को। आगे कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति कीर्तनाथ नसौदा ने देश में आपातकालीन की घोषणा की है, तो यह कहाँ के हैं, लिथुआनिया के हैं। आगे है कि शतरंज टूर्नामेंट विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं, तो उनका नाम है R प्रज्ञानंद। फिर कह रहा है भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 जो है वो कहाँ में शुरू हुआ है, तो मिलन 2022 जो है वो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। आगे है कि सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू किया है, तो जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। आगे है कि चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट टेक गेम को किसने लिखा है, तो यह जो है वो अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। फिर कह रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने कचरे से निपटने के लिए देश के पहले बेस्ट इको पार्क को मंजूरी दिया है, तो यह जो है वो दिल्ली राज्य की कैबिनेट ने दिया है। फिर कह रहा है रामानुजम पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, तो रामानुजम पुरस्कार जो है वो नीना गुप्ता को दिया गया है। आगे कह रहा है कि किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है, तो यह जो है वो तमिलनाडु राज्य ने किया है। आगे है कि किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है, तो यह जो है वो कनाडा ने किया है। फिर कह रहा है HUL यानी होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तो यह बनाया है नितिन परांजपे को। आगे कह रहा है कि किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है, तो यह जो है वो गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। गिरिराज सिंह जो है वो फिलहाल में हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। फिर कह रहा है भारतीय मंदिर वास्तुकला देवयातनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह जो है वो कर्नाटक में किया गया है। आगे है कि T20I में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन बल्लेबाज बन गए हैं, तो उनका नाम है रोहित शर्मा, जो कि फिलहाल में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। फिर कह रहा है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो यह उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी फिलहाल हैं नवीन पटनायक। फिर कह रहा है भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम जो है वो कहाँ में स्थापित किया गया है, तो यह जो है वो गोवा में। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य भी जो है वो गोवा ही है। आगे कह रहा है कि किसने वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है, तो यह जो है वो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा जारी किया गया है।
फिर कह रहा है भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ में शुरू हुआ है, तो यह जो है वो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। आगे है कि मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर कह रहा है कि किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास जो है वो बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ है, तो धर्म गार्जियन जो है वो भारत और जापान के बीच होता है। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत जो है वो किस स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत जो है वो 43वें नंबर पे है। इसको जारी करता है इसका ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर और पहले स्थान पे है अमेरिका। फिर कह रहा है 28 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और इस बार जो इसका थीम था वो था इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।